सभी साथी को जय हिंद। बहुत बड़ी अपडेट निकल के पलामू डिस्ट्रिक्ट की जो गांव की भाषा में और ऐसे जो चतुर्वर्गीय जो वैकेंसी है जिसमें हम लोग कर्मचारी या तो चपरासी बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं चपरासी, जो माननीय उच्च न्यायालय से निकल के आई है जो वैकेंसी है उसमें पलामू डिस्ट्रिक्ट की जो डीसी ऑफिस बोलते हैं वो डीसी ऑफिस के ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसी अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी वैकेंसी और कितने पोस्ट हैं उसके विस्तार पर भी जानते हैं। कब तक आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है पूरी विस्तार से हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। कि सबसे पहले वैकेंसी टोटल वैकेंसी है आपका 585 पोस्ट। उसमें कितने पर वन विभाग के हैं, कितना सहकारिता विभाग के हैं, कितना स्वास्थ्य विभाग के हैं और कितने कार्यालय के पोस्ट के लिए और कितना समाहरणालय के विषय में कितने पोस्ट हैं। चलो डिटेल से समझते हैं फर्स्ट से। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि जो पोस्ट है टोटल कितने पोस्ट हैं, 585 पोस्ट है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट देखा जाए तो कर्मचारियों के पोस्ट है। कर्मचारियों में किसमें, आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी में कितना है पलामू में, जो टोटल 115 सीट है उसमें टोटल 115 सीट। उसके बाद आपका रह गया स्वास्थ्य विभाग में 61। उनके बाद जिला सहकारिता विभाग जो टोटल है 2 सीट, किसके लिए, अनारक्षित के लिए। अगर सब टोटल में देखा जाए और वन प्रमंडल में 11 सीट किसको, जनरल के लिए। और सबसे कैटेगरी वाइज में अगर देखा जाए तो टोटल अगर सीट आपको कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जिला जो शिक्षा पदाधिकारी के लिए जो सीट है वो टोटल 273 है। स्वास्थ्य विभाग में 151, जिला सहकारिता कार्यालय 3 पोस्ट है। वन प्रमंडल में टोटल है आपका 26 सीट। 26 सीटों में अगर देखा जाए टोटल मिला के आपका सीट हो रही है 585 सीट। इसमें 1 सीट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सर वेतन भत्ता क्या है, कितने पे लेवल है, पूरा विस्तार इस वीडियो का अंत तक देखें ताकि आपको पूरे से डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और कब तक ऑनलाइन करना है, कब से करना है, पूरे डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताने का, आप लोग बताने का, समझने का, सभी चीज़ों का, और कहाँ पे जमा करना है, कैसे जमा करना है, उसको फिर विस्तार पूर्वक देखें। सबसे पहले आवेदन आपको करने का कब तक दिया है, 5 तारीख से लेकर कितने तारीख तक, तो इस आवेदन के जो दिनांक है, आवेदन 5 तारीख 7वां महीना 2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। आपका आज से ही भरना स्टार्ट हो गया है। जो आज आपकी हो गई 18 तारीख, ये वैकेंसी आ गई थी करीबन 15 तारीख ही आपकी जुलाई में ही, तो जून तक आप भर सकते हैं। कितने तारीख तक, 5 तारीख तक आप भर सकते हैं। टाइमिंग अपराह्न 5 बजे तक। आपके जो पोस्ट के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से भेजेंगे तो उस समय तक आपका मान्य होगा, उसके बाद आपका मान्य नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा है कि पलामू के अंतर्गत जो समरालय अन्य कार्यालय के चतुर्वर्ग जिसमें कर्मचारियों के जिला स्तर रिक्त जो पद है उसके बाद योग कौन कौन होंगे, योग पैनल पर इच्छुक उम्मीदवार को निलंबित डाक के माध्यम से, डाक पोस्ट ऑफिस के द्वारा, किसके द्वारा भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं। और विहित पत्र जो जिला नियोजनालय जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है उसके माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और उसके बाद किए जाने के बाद अगर कोई आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किया जाए, अगर आप उसके बाद से अगर कोई भी आवेदन आप करेंगे तो अस्वीकृत घोषित की जाएगी। क्योंकि आपका 5 तारीख जुलाई के बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस फॉर्म से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कि आपको क्या क्या पोस्ट है, कितने वेतन है, कितना मिलेगा वेतन, वेतन बहुत तगड़ा वेतन है और भत्ता भी आपको मिलेगा। वेतन है, पद का नाम है चतुर्वर्गीय। क्या नाम है, पद का नाम चतुर्वर्गीय में आपको देखने का मिलेगा। चतुर्वर्गीय वेतन क्या है, PVI अच्छा ग्रेड पे है 5200 से 5200 से 20,200 ग्रेड पे है, मतलब 8वां वेतन भी लागू आपका होगा। क्योंकि 7वां वेतन पुनर्निरीक्षण आलोक में लेवल 1 आपको मिल जाएगा। रिक्त कितना है
585 पैनल निर्माण हेतु रिक्त के संख्या दुगुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। आपको अगर सीट अगर देखा जा रहा है कितने हैं 585 सीट, तो आपको टोटल कितना लग जाएगा, इसके दो गुने कितने, इसके दो गुने कितना हो रहा है आपको टोटल इसमें कमेंट करके बताइए कि सर दो गुना सीट कैसे लेंगे, आपको क्या ऐसा एग्ज़ाम होगा क्या होगा सर, उसके बाद देखिए पूरा डिटेल में समझेंगे। लास्ट तक आप बने नहीं रहेंगे तो आप जो कर्मचारी है कर्मचारी बनने नहीं सकेंगे, क्योंकि आप जब तक कोई चीज़ को विस्तारपूर्वक नहीं समझेंगे। निजल आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितना तारीख है 5/7 बजे तक टाइमिंग। अंतिम तिथि के बाद आवेदन अधूरे कितना अधूरे मतलब आप पूरी से उस चीज़ से बाहर हो जाएंगे। प्रमाण पत्र बिना दिए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन द्वारा दी गई सूचना गलत पाए जाने पर समय अभ्यर्थी की अभिया पात्रता निरस्त करते हुए यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कोई तरह के गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या स्थानीय हो या जाति हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर का कोई अगर बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें निरस्त भी कर दिया जाएगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उसके आगे बढ़ते हैं कि भाई जब तक विस्तारपूर्वक क्या क्या लगेगा सर, क्या होना अनिवार्य है, क्या नहीं जानना चाहिए, और विस्तारपूर्वक समझते हैं। सबसे पहले कि जो आप चतुर्वर्गीय जो वैकेंसी में घुसेंगे नियुक्त होंगे उस पैनल में बिंदुओं की अलग तैयारी की गई कि आपको किस तरह से क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें है कि पारित न्यायालय उच्च कार्मिक प्रशासनिक सुधार या राजभाषा विभाग जो दिनांक 5/4/2025 पत्रांक संख्या कितना है अगर 35/77 24/25/4/1997 के आलोक में जब विभागीय संख्या 92 बंद कर दिया गया उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसको तैयार करने में काफ़ी समय लगा, लेकिन जब वैकेंसी निकल के आई कितना टाइम लगा, काफ़ी टाइम, क्योंकि उम्मीदवारों के नियोजन के निलंबित अनिवार्य होगा। क्या होगा, आपको जिस चीज़ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है आपको लाना कंपलसरी। एक से अच्छे नहीं की होगा, जो आप मैट्रिक 10वीं पास किए हैं उसकी होना चाहिए। उम्मीदवार का स्वस्थ होना अनिवार्य होगा। साइकिल चलाना या ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। साइकिल आप किस तरह से चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, आपको नॉलेज होना चाहिए। अन्य बातें समान होते हुए समान बातें स्थिति के अधिक उम्र उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। जो आप अगर जिसका मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको 30 हो रहा है और 31 वाले व्यक्ति को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आप और अन्य वैकेंसी में बैठ सकेंगे, लेकिन 31 वाले वैकेंसी जो उम्र हुआ है वो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आप एज रिलेशन को भी पहले ही हटा दिया जा रहा है ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। उसके बाद है कि तैयारी पैनल की मान्यता 1 वर्ष की होनी चाहिए। तत्पश्चात उसकी मान्यता स्वतः समाप्त कर जाएगी कि आपको कम से कम कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्थानीय क्षेत्र में उद्यमार को अथा साहित्य प्राथमिकता दी जाती है कि आपको जो स्थानीय रहेगा उसको आपको कंपलसरी आपको पहला प्रायोरिटी दी जाएगी। विज्ञापन संख्या 1/2010 के आलोक में 5/11/2017 के आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार की उम्र से 15 वर्षों को छूट दी जाएगी। जो पहले भी ये वैकेंसी निकल चुकी थी, जो 5/11/2017 में आयोजित हुई थी, उसमें अगर शामिल हुए थे तो आपको टोटल अगर देखा जाए तो कितने उम्र की आपको छूट दी जा रही, 15 उम्र की, 15 सालों की, कितने की, 15 की। तो जब 15 साल की तो अगर दी जा रही है तो आपको काफ़ी दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा। कुल पद 2 गुना उम्मीदवार को पैनल पर तैयार किया जाएगा कि अगर 1 सीट है तो आपको 2 सीट के अलावा, जैसे 1 सीट है तो उसके 2 सीट को चयन किया जाएगा। लास्ट में जब आप लोग की जो मेगा सूची बनेगी उसमें एक ही व्यक्ति को ली जाएगी। उसके बाद झारखंड सरकार की जो कमिटमेंट है कि झारखंड सरकार जिला स्तरीय मुजस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण है। क्या क्या है, जो जिसमें झारखंड अलग हुआ उस समय का आपको आरक्षण मिलेगा। खेलकूद कोटा के लिए कुछ है, जो स्पोर्ट कोटा के बोले जाता है। खेलकूद कोटा खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षित। पर्यटन कला या सांस्कृतिक कार्यक्रम युवा विभाग के राशि के द्वारा कोई अगर आप ले रहे हैं तो आपको कितने %, 2% आपको छूट दी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2% के बाद क्या है कि अनुसूचित जनजाति आरक्षित 2% पद से चयनित
शैक्षिक रूप से आदिम जाति के लिए आरक्षित होगा। जो हमारे झारखंड में टोटल कितने आदिम जनजाति हैं 8, उनको 2% प्रायोरिटी दी जा रही है। कितने 2%। उसके बाद क्या है कि महिलाओं के लिए भी कुछ आपको दी जा रही है, जो महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए 5% पद शिक्षित रूप से आरक्षित होगा। क्या होगा 5%। जो लड़कियों लोग के लिए छूट दिया गया है उनके लिए भी 5% दिया गया है छूट। कितने दिया गया छूट 5%। अब अगर शैक्षणिक आपको क्या क्या है डॉक्यूमेंट, वीडियो बहुत लंबी है, आप अगर पूरा नहीं समझेंगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, मेरे की नहीं होगी। क्योंकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के, पलामू डिस्ट्रिक्ट के जितने से स्टूडेंट हैं वो काफ़ी से कहेंगे कि जो भी हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा हम ऐसे ऐसे अपडेट आपके बीच आते रहते हैं और नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा इस चीज़ के माध्यम से। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। चतुर्वर्ग के बाद नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता का मान्यता शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए। विभागीय पत्र जो आपकी टोटल है कम से कम आपको पास होना अनिवार्य होगा। चरित्र में क्या मांगा गया, जो कैरेक्टर बोलते हैं भाषा में, चरित्र में चरित्र अच्छा हो या आपराधिक इतिहास न हो, मतलब आप कोई चोर चुआड़ी काम ना किए हो। अंचल अधिकारी से अन्य स्तर से पदाधिकारी से निर्गत चरित्र, आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो किसके द्वारा सीओ के द्वारा अंचल अधिकारी के लिए आपका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नियुक्ति के पूर्व प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से संकलन करना। आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपको उसको मेन जो मूल प्रमाण पत्र है उसको आपको सबमिट करना है। किसके माध्यम से, आपको ऑफलाइन के माध्यम से, जहाँ पे आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस, वहाँ से पोस्ट ऑफिस के साथ जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस में आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चरित्र में हो गया। उम्र सीमा में क्या है, उम्र सीमा की जनगणना 15/6/2025 से की जाएगी। मतलब आपका 2025 जो है 25 से पहले आपको कितनी उम्र होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। किसके 15 जून से पहले आपको 18 साल होना चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष नहीं होंगे तो आप इस फॉर्म से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद है कि आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग चली जाएगी कि कितने उम्र तक भरे पा रहे हैं। 18 से 37 किसके लिए, आपको जनरल ओबीसी एसटी और जनरल ओबीसी के लिए। उसके बाद क्या है कि आपको एसटी और एससी के लिए टोटल अगर देखा जाए तो 18 से 40, और दिव्यांग जो विकलांगता के हैं उनको एक्स्ट्रा कितने दी जा रही है, उनको टोटल 5 वर्ष के लिए छूट दी जा रही है। चलिए बहुत बढ़िया है। 10वीं पास क्या क्या, आप डॉक्यूमेंट क्या लगेगा उसके ऊपर अच्छा समझते हैं। डॉक्यूमेंट लगेगा आपको 10वीं पास से प्राप्त अंक के अनुसार किसी भी सूची मेगा सूची तैयार की जाएगी। समान अंक प्राप्त उम्मीदवारों को आलोक में न्यूनता का प्रदान की जाएगी। आपका समान अगर अंक रहेगा तो जब से ज़्यादा जिनका एज ज़्यादा है उनको ली जाएगी। उसके साथ जो पैनल असाधारण की नियुक्तियों के 2 गुना अथवा अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। साइकिल चलाना जानना चाहिए। आमंत्रण पत्र पहुंचाना काम होगा। OBF को स्वास्थ्य जांच होगी। साइकिल चलाने के योग पाए जाने अभ्यर्थी को पैनल की तैयारी कराई जाएगी। मान्यता 1 वर्ष के पश्चात तैयार पैनल की मान्यता समाप्त की जाएगी। आप 1 साल के अगर नहीं जानेंगे तो उसमें हट सकते हैं। उसके बाद जो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है आप उसको समझते हैं कि कितना, देखिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं जा रहे हैं, आपको तुरंत शॉर्ट में समझा देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। 10वीं पास होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी का स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और असमर्थ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। एक फ़ोटो के बाद आपका हस्ताक्षर होना चाहिए जिसमें आप पहचान पत्र या वोटर ID दे रहे हैं। उसके बाद शपथ पत्र होना चाहिए। 5/11/2017 से आयोजित परीक्षा प्रवेश आप किए हैं तो आपको 5 साल का छूट दी जा रही है। नियोजन कार्यालय अंतर्गत प्रमाण पत्र की पूर्ति की जाएगी। फिर अन्य विशेष योग्यता के अगर संबंधित प्रमाण पत्र खेलकूद अगर है, अगर आपको अन्य कुछ भी ऐसा है तो आप उस चीज़ के ऊपर भी भर सकते हैं। उसके बाद चले कि आपको किस वेबसाइट में जाना है फिर फॉर्म निकालने के लिए, स्वास्थ्य की जांच कैसे होगी, कब तक आपको आप किस एड्रेस से भेज सकते हैं,
आपको उसका एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। पहले भी बताए हैं कि आपको जो फॉर्म भरना है उसका एड्रेस है, आवेदन भेजने का सही तरीका, आवेदन भेजने की जो बारी है उसका आवेदन भेजने का पता जिला नियोजन कार्यालय रांची रोड रेडमा सरकारी ITI बगल में मेदिनी नगर, जो पलामू का मुख्यालय है मेदिनी नगर के एड्रेस में, इस एड्रेस में आप भेज सकते हैं। क्योंकि आप इस एड्रेस से नहीं भेजेंगे तो आपको दिक्कत होगा। और फिर बोल रहे हैं कि अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे जल्द पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।